मैं रहमतुल्लाह। आप जैसे दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो जो वीडियो का टाइटल है चाइनीज़ एम्बेसडर इस्लाम पाकिस्तान। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो की बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और उन्होंने एक सेमिनार रखा और सेमिनार का टाइटल था चाइना एट 75। उस सेमिनार में इनवाइटेड थे जियांग जेडोंग जो कि चाइनीज एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, और वहां पे साहब इशाक डर ऑफ कोर्स इज आल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो कैबिनेट रैंक भी है, सीनियर भी हैं, सब कुछ। अब दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम ऐसी हुई कि ये लोग ये सब सेमिनार करते हैं, पाक चीन दोस्ती, ये सब ड्रामा करते हैं। चाइना का दोस्तों मूड खराब है पाकिस्तान को लेकर, और अब मैं बताऊंगा क्यों। चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बोल दिया। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्क हर रोज पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, कभी टस से मस नहीं हुआ पाकिस्तान। अब क्योंकि चीन ने कर दी वो भी पब्लिकली, तो बड़ा बुरा लग रहा है। जो चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? आपको इन जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों इसमें इशाक डर को कुछ तो कहना था, वो क्या कहता? तो इशाक डर बेचारा हकलाते हकलाते गया स्टेज पे और फिर कहने लगा कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उससे कई लोग जलते हैं, सीपैक से बड़े लोग जलते हैं, साजिशें करते हैं। चाइनीज ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो कहानियां हैं टिपिकल सास बहू टाइप की, इसमें चाइना ये प्रोफेशनल सीरियस लोग हैं यार चाइनीज, ठीक है ना। दे आर बेसिकली प्रोफेशनल एंड दे आर सीरियस पीपल। पाकिस्तान एक नॉन सीरियस कौम है। आप जब भी उनको कोई समस्या बताएंगे, कोई प्रॉब्लम बताएंगे, साजिश हो गई, ये हो गया, वो नहीं चाहता, वो साजिश कर रहा है। चाइना सेज यार पैसे किसने लिए थे सी पैक के? पाकिस्तान कहता हमने लिए थे। तो कहता बेटा जब तुमने लिए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, क्यों हमें गाना गा रहे हो यहां पे, क्यों? देखिए मैं आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव समझाता हूं चाइनीज का। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं हम लोग, एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसे सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा। वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। चाइनीज फिर भी कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, पैसे तो तुमने पकड़े हैं, तुम हमारे सामने गाना क्यों गा रहे हो कि उसकी साजिश है, लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं, नहीं चाहते, उससे चाइना का क्या लेना देना, पैसे तुमने पकड़े हैं। अगर मैं आपकी दुकान में जाऊं दोस्तों, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपकी दुकान पे जाऊं और मैं आपको पैसे दे 10,000 रुपए कि साहब ये सामान आप मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। आपने बोला ठीक है साहब, लाइए पैसे, ये लीजिए रसीद, मेरा लड़का आएगा, आपके घर वो सामान पहुंचा देगा सुरक्षित। काम हो गया, मैंने पैसे दे दिए, आपने पैसे रिसीव कर लिए, मुझे रसीद दे दी। अब बीच में उस लड़के को कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज नॉट माई हेडेक। आप मेरे सामने गाना क्यों गा रहे हैं? मैं 1 बार समझूंगा, 2 बार समझूंगा, डेली थोड़ा ना समझूंगा मैं आपकी बात, डेली थोड़ा ना समझूंगा। आप चाइनीज क्या है, पाकिस्तान से गए चिढ़, क्योंकि पाकिस्तानी एक तो इनको हराम का खाने की आदत है यार पाकिस्तानियों को। ये पैसे खा लेते हैं, ये चाइनीज पैसे खा लिए। चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, करप्शन है कोई बात नहीं, हमारे यहां चाइना में भी है, कोई इशू नहीं है, तुम भी खा लो थोड़े बहुत। ये पूरे खा गए पैसे। फिर ये अपने सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो फौज है, जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज है,
पाकिस्तान की आईएसआई जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन गधे के बच्चों को यही पता नहीं लगता कि कहां पे अटैक होने वाला है। नंबर 1 एजेंसी को यह पता ही नहीं कि कहां पे अटैक होने वाला है। और ऐसी बात नहीं कि इक्का दुक्का कभी अटैक हुआ, डेली अटैक हो रहे हैं, और नंबर 1 को कभी नहीं पता लगता कि अटैक होने वाला है। ये नंबर 1 है। जो दूसरी नंबर 1 है इनकी आर्मी, वो कुछ करने इनके बंदे हथियार डाल देते हैं। अच्छा, वो इनका रिवाज भी है, दस्तूर भी है, हथियार डालना, सरेंडर करना। पहले हमारे सामने करते थे, अब तालिबान के सामने कर रहे हैं। तो चाइना हो गया परेशान दोस्तों इससे। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इशाक डार का एक और स्टेटमेंट था इसमें कि चाइना एट 75 में कि दुनिया की ताकतें हैं जो चाइना की ग्रोथ को हिंडर करना चाहती है। देखिए चापलूसी की जो चरम सीमा है ना, चापलूस प्रो मैक्स। इशाक डार का बस नहीं चला, वरना चाइनीज एम्बेसडर के जूते अपने सर पर रख के नाचता है। तभी तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करती है। बाकी दुनिया भर के मुसलमान मक्का देखते हैं, ये पाकिस्तानी एलीट है, ये बीजिंग की ओर या वॉशिंगटन की ओर देख के सजदा करती है। ये इनके हाल है यार। एंड शुड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बी बिहेविंग लाइक अ साइकोफेंट? क्या पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को एकदम एक चमचे की तरह वहां पे एम्बेसडर के सामने बिहेव करना चाहिए कि चाइना की प्रोग्रेस दुनिया। एग्जांपल क्या दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, ईवीज में लोगों ने ज्यादा टैक्स लगा दिया, ड्यूटीज लगा दी। उनकी मर्जी है यार, उनका मुल्क है। यूरोपियन देशों को यह बोल, अच्छा भीख इन्होंने यूरोप से ही मांगनी है। अपने बच्चे इन पाकिस्तानियों को यूरोप ही भेजने पढ़ने के लिए। यूके में इनके बच्चे होंगे, जर्मनी में होंगे, इटली में होंगे, फ्रांस में होंगे, और उन्हीं को गाली देनी, क्योंकि इनको पता है चाइना को गाली देंगे, चाइना चप्पल मारेगा इनके। चाइना मारेगा चप्पल। चाइना सुनता नहीं है किसी की। चाइना कहता है पैसे पकड़ो, मुंह बंद रखो। यूरोप कहता है पैसे पकड़ो और क्रिटिसाइज भी कर लो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। तो पाकिस्तानी क्या है, हराम का लग गया इनकी जबान पे। ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं, फिर उनके पैसे भी लेते हैं। और अगर वो मना करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर इस्लामोफोबिया का भी गाना गाते हैं और विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। राइट? मैं आपको दोस्तों अंदर की बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया। इसने जो इशाक डार ने बोला है ना कि ईवीज के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया और चाइना के खिलाफ साजिश है, अंदर की बात यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। चाइना इज एक्सट्रीमली अपसेट विद पाकिस्तान। और चाइना कह रहा है कि हम सीपैक को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अब चाइना की मजबूरी यह है कि अब वो ना हड्डी अटक गई। पाकिस्तान एक हड्डी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब आपको नहीं पता था। ये भी एक बात चल रही है। मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन प्रोग्राम में देखा, आई थिंक उनके कोई रिटायर्ड, उनके कोई डिप्लोमेट थे, कौन थे मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर द जेंटलमैन्स नेम, एल्डरली जेंटलमैन, पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोल रहे हैं पैनल डिस्कशन पे कि ये तो चाइनीज को भी पता होना चाहिए था कि यहां पे बलूचिस्तान में खासतौर से मामला अनस्टेबल है। यार अनस्टेबल है चाइनीज तो इसलिए आए क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने गारंटी करा था कि हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं, और नंबर 1 होने के नाते हम आपको जबान देते हैं कि आपका बाल बांका नहीं होगा, खरोच तक नहीं आएगी आपको। ये हमारी जबान है। इन्होंने 2-2 इन्फेंट्री डिवीजन रेज कर दिए। पाकिस्तान ने मिला मुलू के ऐसे 2 इन्फेंट्री डिवीजन की, ये लोग चाइनीज की मदद करेंगे और ये चाइनीज की सिक्योरिटी को देखेंगे। ये फिर नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान से एक और खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए 85.03 बिलियन रुपीस का एक बेंचमार्क रखा था पाकिस्तानी सरकार ने कि 85.03 बिलियन पे हम पीआईए बेच देंगे। 6 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करा। 6 कंपनियां, कोई भी बोली लगाएगी तो ऐसा वैसा हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है ना ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम, जिसका मैंने आपको पहले नाम बताया था, इसने टोटल बोली लगाई है 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की। 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की इसने बोली लगाई है। वहां पे कोशिश कुछ और थी कि उतना पैसा मिले। अब ये लोग कह रहे हैं यार कि ठीक है 6 में से, अच्छा टोटल 6 थे, आइडिया ये था कि 6 बिड करें, 6 में से 5 ड्रॉप आउट हो गए, एक ने बिड करा, और वो भी एक ने बोला कि भैया देखो 10 से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना बेड़ा गर्क है इस एयरलाइन का, हम ये दे रहे हैं, यही गनीमत है, अगर बेचनी है बेचो, वरना धन्यवाद हमारी ओर से। तो दोस्तों ये चल रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को संभाल नहीं पा रहा, अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है कि सामने चाइनीज एम्बेसडर बैठा है, आप सोल्यूशन दें उसको यार। उसने पैसा लगाया, वो कह रहा सोल्यूशन दो, कह रहे नहीं साजिश हो रखी है यार, साजिश हो रखी है, दुनिया जलती है हमारी दोस्ती से। ये तो पाकिस्तान की जो जिसको कहते हैं कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का इशाक डार, भाई साहब ये उसकी प्रोफेशनलिज्म है।
वो एक फॉर्मल मीटिंग में चाइनीज एम्बेसडर के सामने क्या बातें कर रहा है, साजिश हो रखी है। आपकी तरक्की से भी लोग जलते हैं भाई साहब, सब जल रहे हैं आपकी तरक्की से, आपकी तरक्की से भी जल रहे हैं, हमारी दोस्ती से भी जल रहे हैं। ये लेवल है पाकिस्तानी प्रोफेशनल डिस्कोर्स का। होगी खत्म। सबसे पहले मैं पीआई पे बात करना चाहूँगा। जो चाइनीज एम्बेसडर ने हमारे साथ किया वो तो किए ही सो किया, वो तो हो गया जो होना था। हमारी जिल्लत होगी, हर जगह से हो रही है जिल्लत हमारी, कि हमारी तरफ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 85 बिलियन में हमारी पीआई बिक जाएगी, तो वो 10 बिलियन लगा है, मतलब कि 10 बिलियन डॉलर की भी 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपये। तो इसका इतना बड़ा फर्क कर दिया। ये है हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। हर चीज़ बेच रहे हैं। हमारा इदारा था एजुकेशन का, वहाँ असामियाँ खाली थी टीचर्स की, 1,25,000 या 30,000 टीचर्स चाहिए थे पंजाब के अंदर। तो बजाय इसके कि उनको भर्ती करते, उनको प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि जितनी असामियाँ थी 1,30,000 ख़त्म हो गई। यानी कि वो दे दिया पैफ को दे दिए या दे दिए प्राइवेट किसी बंदे को दे दिए। मतलब मैं ही ना, मैं भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज खरीद सकता हूँ, और उल्टा मुझे जो गवर्नमेंट है वो देगी मंथली भी देगी, पर जो टीचर को देगी उससे हाफ या उससे भी कम उसको जो जिसने ओन करना है, जिसने चलाना है स्कूल, उसको मिलनी है। मैं तो पीछे रह गया। मेरा एक मतलब प्लान बना था कोई स्कूल जो है ना ओन कर लो चले, और नहीं तो इससे कोई अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट सख्त थी, इसलिए मैं नहीं कर सका। तो ये हाल है। पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर बिक गया, पाकिस्तान का पीआई बिक गया, पाकिस्तान के एयरपोर्ट बिक गया, पाकिस्तान की बंदरगाहें बिक गई, पाकिस्तान खुद ही बिक गया। पाकिस्तान खुद ही बिके हुए बिकाऊ माल है। पाकिस्तान की इज्जतें बिक गई, पाकिस्तान की माँ बहन बेटियां बिक गई, बिकती हैं, गधे बिक गए। पाकिस्तान टोटली बिक गया है। पाकिस्तान पर लानत है। इस पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, इन्होंने लानत भेज दी है, और इसे एक लानत से भी बदतर कर दिया, बदतर कर दिया। कभी कोई चीज़ बेचते हैं, 1 मंथ की सैलरी निकालते हैं, कभी कोई चीज़ बेचते हैं, इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। ये सच है। अच्छा, देखें कि जो भी है ना, अगला जो उनका टारगेट है ना, वो हेल्थ सेक्टर है। मैं सुनने में आ रहा था कि हेल्थ के शुबा में भी कदम रख रही है हमारी मरियम नवाज साहबा। वो कह रही जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं प्राइवेटाइज करो, प्राइवेट बोली लगवाओ, बेचो, बेच कर उनको प्राइवेटाइज करो। आपको बात बताऊं मैं, सदर और एक पहले बताओ, तुम्हें सर्दी लगी है? हाँ सर्दी लगी हुई है। सदर और जो वज़ीर आज़म है ना, वो गधा हमारा, उसके जो उनके ज़ेर इस्तेमाल होते हैं ना जो जहाज़, उनके जो मरम्मत के लिए कह लें कि जो है ना उसको रिपेयर करने के लिए तकरीबन कोई 1 अरब और 40 करोड़ रुपया वो उसकी ग्रांट मिली है। सिर्फ रिपेयर करने के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपया महंगाई है। वो खुद ऐशियाँ कर रहे हैं यार। अब एक उनका कह लें कि जहाज़ है, उन जहाज़ को रिपेयरिंग के लिए वो इतना पैसा जो है ना वो लगा रहे हैं, तो उन्होंने खाक सोचना है या खाक कुछ आवाम के लिए करना। जस्ट वो तो अपनी जो मेरे साथ सही बैंड बजा रहा है। बिल्कुल इसने बंदे ने सही कहा, आज इसने कोई गलत नहीं कहा। इतनी गिरी हुई हम कौम है, इतने जलील जमीने बेगैरत हम हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लिमिट से मतलब एक लिमिट होती है बंदे की, यार इसने इतने लेवल पर गिरना है। हम उस लेवल से पता नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारी लिमिट कहाँ खत्म होनी थी, उससे भी नीचे चले गए। हमारे टोटली दारे करप्ट। मेरे ना आज मेरा कज़न था, मतलब उसका ना काम अक्सर ज़्यादातर होता है कचहरियों में, थानों में। मतलब वो शुरू से ही उसके इस तरह कुछ सीन है, पढ़ा लिखा है वो, चल कुछ 10-12 पढ़ा, लेकिन टाउट है किस्म का ख्याल है। तो वो आज मैं डिटेल बता रहा था हमारे कचहरी थानों की, और कह रहा था साहब भाई जो थाने होते हैं ना वो बिकते हैं। बिकते मतलब कैसे कहता है, उसके ठेके मतलब बोली रहती ठेके की। यार ये क्या हो,
तो क्या कि मतलब आप या सदर था ना आरपीओ या सीपीओ ने बोली लगानी है कि भाई मुझे मंथली जो ना आपने 2 करोड़ देना है या करोड़ देना है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, जो मर्जी करते रहो। अच्छा हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमारे थाना सदर की 20 लाख 30 लाख बोली लगी थी, 30 लाख मंथली लगी हुई है और सीपीओ की या आरपीओ की सीपीओ मेरा था। उन्होंने कहा कि आप 30 लाख आपने मुझे मंथली देनी है। तो उसके बाद जो उधर का फिर आता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर या सच होते हैं, उस थाने के जो सच होता है वो फिर उसको फ्री हैंड होता है, वो जो मर्जी लगा। फिर हमारे एरिया में बल्कि हमारे गांव में कि लोग इतनी मंशियात बेच रहे हैं, वो मंथली 4 लाख 5 लाख लगा हुआ, उनका फिक्स है कि आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी बेचें, आप हमें 3-4 लाख रुपया मंथली देना है। मंथली ये फिक्स क्या है, जाते हैं मंथली दे कर आते हैं थानेदार को, थानेदार कुछ देते हैं, कुछ इस तरह सारे मिल बांट कर खाते हैं। फिर वो कहता है कि हमारे जो डीपीओ सीपीओ सेलेक्ट होते हैं, हमारा होम सेक्रेटरी लगाता है, वो हमारा होम सेक्रेटरी 20 करोड़ 30 करोड़ में बोली लगती है, उस पर डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, 30 करोड़ में लग गया, 40 करोड़ में लग गया, जहाँ को फिक्स हो गया। वो कहता है मेरा नंबर मेरे पास उनका शहबाज का है, और उसने खुद कहा, उसने कसम उठा कर उसने कहा किसी एसआई सब इंस्पेक्टर को एसओएच लगना ना मुझसे रब्ता करे, मैं उसको लगाऊंगा, पैसे डिमांड हो गई है, कितने डिमांड आ रहा, मैंने लगवाए हैं 3-4 लगवाए, पैसे नहीं है, मेरे रब्ता था होम सेक्रेटरी से, मैंने कहा ये बंदा एसएच करवाना है, मैंने कहा हो जाएगा, इतने 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में हुआ था फिक्स, मैंने कहा ठीक है ओके हो जाए। ये हाल है आपके इदारों का। तो सही में जो साहब ने उन्होंने कहा है ना, यह जहन्नम से कम नहीं है हमारा मुल्क। यार उसने जो बातें की ना चाइनीज, मेरा कल फिजिकल बिल है, मैं सिर्फ मैं और मेरी बीवी होते हैं, हमारी फैमिली सब 2 शख्स अफराद, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। 5000 बिल आया, जिसमें से मेरी जो अपनी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी है ना, मेरी अपनी इस्तेमाल की वो 3000 है या कुछ उससे ऊपर है, 1500 से लेकर 2000 उसमें टैक्स आया। मैंने कल देखे 1500 से लेकर 2000 रुपया टैक्स ऐड है उसमें। क्या बात है यार, सोचो हम किस जहन्नम में गुजारा कर रहे हैं। 1500 जिस बंदे को 2000 टैक्स आ रहा है, सिर्फ 2000। यार ये तो वो मुल्क है, देखेंगे यार डिपेंड करता है चलाने वालों पर, इंसाफ पर। ये तो वो मुल्क है कि भुट्टो जो है उसके मरने के 40-45 साल बाद ये अदालत फैसला देती है कि वो बेगुनाह था, उसको बेगुनाह को उसको सजा मौत दी गई। ये वो हमारा मुल्क है, यहाँ पर ऐसा इंसाफ होता है। तुम क्या कर सकते हैं, मसला ये है कि हम आवाम भी ठीक नहीं है और हमारे हमारे गांव से इन पिछले 3-4 मंथ्स में ना 4 दिन पहले 5 लोग आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री गए हैं। उससे पहले गुलजार भाई वाला बैच था, उसमें 5 लोग गए हैं, उससे पहले गए हैं, उससे मतलब इन 6 मंथ के अंदर अंदर हमारी जो यंग जनरेशन है जो मौत के मुंह से गुजर कर जा रहा है, जिसमें गुलजार भाई भी है, वकास भाई अभी तक पकड़े हुए थे, कल रिहा हुए हैं लीबिया से इटली जा रहे हैं। तो इतना हाई लेवल रिस्क उठाकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इधर फ्यूचर नहीं है, इधर मुस्तकबिल नहीं है, इधर कोई जिंदगी नहीं है, जस्ट इधर एक जलालत है। तो हमें जलील क्यों ना करें? जैसा हम जलील हैं, चाइनीज हमारी बेइज्जती क्यों ना करें? हम उनका लेकर खाते हैं, हर कंट्री हमारे मुंह पर जूते मारे और हम उठा कर दे रहे हैं। यार मेरी बात सुनो ना, उनको वाकई बगैर, उनको तो है ही कुछ नहीं, जस्ट उन्होंने पैसे खाने हैं और खाकर जो है बात खत्म है। जो कहने के यार क्या बोलूं इस पे, मुझे खुद शर्म आ रही है। मैं सब सही कह रहे हैं, मैं मेरे सबके साथ हूँ। हर मुल्क में जाते हैं, वहां पर पैसा मांगते, हर मुल्क में जाते हैं पैसा मांग, लेकिन करते भी लगाते भी नहीं है और अपने अकाउंट पे। यार मैं हैरान हो गया हूँ, इतनी महंगाई है, उसके बावजूद भी मामूली से रिपेयरिंग पर 1,40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यार मैं बता रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है सिर्फ 3000 से 3500 है, 1500 से 2000 उसमें टैक्सेस है। बताओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। वो इमरान खान साहब तो मुझे लगता है कि वो सैलरी तो हाँ सैलरी लेते थे, लेकिन जो उनका पीएम हाउस था ना, वो उन्होंने उनकी कह लें कि
महाना जो उसका खर्चा था ना तकरीबन 2 लाख रुपया था। और वो कहते हैं कि जो शहबाज अपना नवाज शरीफ था ना, उसका एक दिन का इतना खर्च होता था पीएम हाउस का, तो वो भी तो यार पीएम था ना एक। और ये भी देख लें, उस बंदे ने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था ना, उसने बहुत काफ़ी कुछ जो है ना मतलब कि सिंपल किया था। अपने ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी उसने उस वक्त जो गवर्नमेंट गाड़ियाँ थी ना, वो बहुत ज़्यादा नीलाम की थी कि ऐसे जो मिनिस्टर को मिली हुई हैं बहुत बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं वो उन्होंने नीलाम कर दी। काफ़ी कुछ उनके टाइम जो है ना चेंजेस आई थी। ये जो हमारी अपोजिशन है ये भी सारी की सारी करप्ट है। और यार पैसे लेते सारे हैं ये के भी। सारे हमारे अपोजिशन के लीडर हैं। इसमाइल गिंडापुर सबसे बड़े 2 नंबर दोगले बेगैरत इंसान। अगर ये लीडर पीटीआई की लीडरशिप अवाम के साथ मुखलस होती ना, अभी तक कोई फैसला होगा नहीं था। सारे निकलते इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि आज हमें एहतजाज करना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, वो एहतजाज कर करेंगे, बला कर दें कोई पाकिस्तान को, देखते फिर कैसे फैसले नहीं होते। इनके पीछे लाखों लोग निकलने थे। ये बेखैरत है। उमर अयूब, असद कैसर, जितने सारे दगड़ दल्ले हैं, एक नंबर के कमीने हैं। इन सब कमीनों का आईजी इनका सब का बाप है अली बिन गंडापुर। और यार जो खान है ना नशेड़ी है, नशेड़ी है, बहुत बड़ा नशेड़ी जानी है। मतलब इनके बारे में इतलात आ रही, नशा ये बहुत करता है। जो नशेड़ी बंदा खुद नशा करता है, शराब पीता है, वो कैसे किसी को हक देगा? हक की बात वो कैसे कर सकता है? अच्छा मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, तो इन सब का लेवल गधों का और इमरान खान का लेवल जमीन आसमान का फर्क है उनमें। यार उस बंदे की सोच ही और है। मैं कहता हूँ कि उनकी सोच जैसा उनकी पार्टी मेहदी साहब, है ही नहीं। हम आपसे बिल्कुल 110% इत्तेफाक करते हैं। आप बिल्कुल सही हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम इससे भी ज्यादा क्या हकदार है। बिल्कुल यार सच बात है। मिलते हैं नई वीडियो में। मैडम साहब, गॉड ब्लेस यू।